अब यूपीएससी ने 2021 में हमसे पूछा इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेरिडेटरी डिसीज़ के बारे में पूछ रहा है। पासिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड बी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी आइदर बिफोर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, आइदर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, दोनों में हो सकता है। जैसे स्पिंडल पढ़ा था हमने और माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी पढ़ी थी, अब जिसे प्रो न्यूक्लियर थेरेपी बोलते हैं, ये हमने पढ़ा था। चाइल्ड इनहेरिटेट माइटोकॉन्ड्रियल मदर, ठीक है, सी आंसर है भाई इसका, ठीक है। ये इसका ठीक था, क्योंकि ये केवल माँ से आता है और ये या तो इसे प्रो न्यूक्लियर कर दो या फिर स्पिंडल कर दो। प्रो न्यूक्लियर जाइगोट के बाद, स्पिंडल जाइगोट से पहले। अब देख लेते हैं 2020 में यूपीएससी ने हमसे, देखो 2020 में इसने, देखो यार कितना इजी को पेपर दे रहा है यूपीएससी। 2021 में वही पूछ लिया जो 2020 में दिया था। जिस बंदे ने पुराने साल का पेपर ही पढ़ लिया होता वो कर लेता। और फिर 1991 में भी दिया था कि माइटोकॉन्ड्रियल, देखो एक तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वाला, ये तो 1991 में दे दिया, और फिर तुम्हारा एक स्टेटमेंट तुम्हारी 2020 की दे दी। भाई साहब, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कम से आता है भाई, फीमेल से आता है, ठीक है, ये ठीक हो गया। अब देखते हैं 2020 में, पहले 2020 का प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी वाला कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन विट्रो बाय डोनर स्पर्म, प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़, ये तो पता ही है भाई, ऑफस्प्रिंग, हमें बच्चों को बचाना होता है माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़ ऑफस्प्रिंग से, ठीक है। अब देखते हैं 2020 में इसने क्या बोला था। अ पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट अर्ली एम्ब्रोनिक स्टेज, एक पर्सन का जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ, ठीक है, ये जर्मलाइन जीन थेरेपी है। ए पर्सन इंड्यूस्ड प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल कैन बी इंजेक्टेड, ये कैमरा पढ़ा था ना हमने, कैमरा उसका उदाहरण है। स्टेम सेल कैन बी इंजेक्टेड इनटू एम्ब्रियो ऑफ पिग, ठीक है। जेनेटिक चेंज कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल दैट प्रोड्यूस एग और स्पर्म, genetic change can be introduced in the cell that produced egg and sperm of a prospective parents, ये मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है इसका आंसर बी आंसर है क्या इसका, सी आंसर है इसका, नहीं 2020 वाले का डी आंसर है। तो यहाँ तीनों ही सही है। एक सेकंड के लिए, जो ये 2020 की पहली स्टेटमेंट है ना, जेनेटिक चेंज कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल दैट प्रोड्यूस एग और स्पर्म ऑफ ए प्रोस्पेक्टिव पेरेंट, इसका मतलब है वैज्ञानिक तरीके से माता पिता के उन कोशिकाओं में बदलाव किया जा सकता है जिनसे एग या स्पर्म बनते हैं। ऐसा करने से वह बदलाव उन बच्चों में भी आ सकते हैं क्योंकि यही कोशिका की अगली पीढ़ी को जन्म देती हैं। इससे आनुवंशिक बीमारी ठीक हो सकती हैं, है ना। और माता पिता के एग और स्पर्म वाली कोशिकाओं को जर्म सेल कहते हैं। मैं जेनेटिक बदलाव कर सकते हैं, इसे जर्म लाइन थेरेपी बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू। अब देखते हैं बिफोर बर्थ एट अर्ली एम्ब्रोनिक स्टेज, ठीक है। अब प्रो न्यूक्लियर थेरेपी देख लेते हैं जो पीछे पढ़ी है हमने। प्रो न्यूक्लियर थेरेपी टेक्निक यूज्ड इन असिस्ट, ये ART है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी दैट इन्वॉल्व, इसमें ट्रांसफरिंग ऑफ प्रो न्यूक्लियाई फ्रॉम वन जाइगोट टू अनदर, इसमें प्रो न्यूक्लियाई को ट्रांसफ़र करा जाता है। भाई सिंपल सी बात है, वो जाइगोट से पहले होती है, ये जाइगोट के बाद होती है। इसमें क्या होता है प्रो न्यूक्लियर थेरेपी में, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। एक तो इन दोनों के बच्चों को ना 3 पेरेंट्स बेबी कहते हैं। इसमें ना एक तो माँ के ना माइटोकॉन्ड्रिया में दिक्कत होती है, माँ का जो जेनेटिक डीएनए होता है ना, जो न्यूक्लियर डीएनए होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और एक जो दूसरी औरत होती है उसके बच्चे को भी उसको भी बाप के स्पर्म के साथ, उसके एग को भी बाप के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया जाता है। फिर जो डोनर मदर होती है उसको निकाल दिया जाता है। तुम्हारा क्या बोलते हैं उसे, उसके न्यूक्लियर डीएनए को निकाल दिया जाता है। उसमें जो मदर है जिसका बच्चा, मतलब जो बच्चे की रियल माँ है,
उसका उसका न्यूक्लियर डीएनए डाल दो, फिर वो जब वो न्यूक्लियर डीएनए डाल दो उसे थोड़ा सा वो कर दो, फिर उसे दोबारा बॉडी के अंदर डाल दो। प्योर न्यूक्लियर थेरेपी और ये दोनों सेम ही होती हैं, बट वो तुम्हारा जाइगोट से पहले होती है। वो ये मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर ये तुम्हारा जाइगोट से पहले होता है और प्रो न्यूक्लियर जाइगोट के बाद होती है। ये 3 पेरेंट बेबी कहते हैं इसे। अब माइट्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी देख लीजिए। माइट्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी इज अ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट दैट एम टू प्रिवेंट, मतलब हाँ वही बच्चे को माइट्रोकॉन्ड्रिया वाली बीमारी से बचाना। इसमें इसमें ना क्या, इसमें जो रिप्लेस कर देते हैं डिफेक्टिव माइट्रोकॉन्ड्रिया से जो एग में होता है, और उसे हेल्थी माइट्रोकॉन्ड्रिया से दे देते हैं, और हेल्थी माइट्रोकॉन्ड्रिया लेते हैं माँ से। मैकेनिज्म एमआरटी इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर डीएनए, ये सही है, वही बोलेगा। यूज माइट्रोकॉन्ड्रियल है ना, वही उससे बचाने के लिए, माइट्रोकॉन्ड्रिया बीमारी से बचाने के लिए। मेरिट एथिकल इशू, एथिकल कंसर्न अबाउट डोनर माइट्रोकॉन्ड्रिया डीएनए, बेकार की बातें हैं साले, हर चीज़ में एथिकल इशू सारे हैं। प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसीज ऑफ स्प्रिंग, ऑफरिंग होप फॉर वुमेन एंड माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, ठीक है। क्रिस्पर एंड हेरिडेटरी डिसीज, अब क्रिस्पर क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स इज अ पावरफुल जीन एडिटिंग टूल है दैट अलाउ प्रिसाइज अल्ट्रेशन ऑफ डीएनए। ये बिल्कुल डीएनए की अल्ट्रेशन करने की पावर है। ऑफरिंग अ पोटेंशियल सॉल्यूशन ऑफ ट्रीटिंग, ये भाई हेरिडेटरी डिसीज को ठीक करने की शक्ति है इस बंदे के अंदर। क्रिस्पर यूज गाइड आरएनए, क्रिस्पर गाइड आरएनए को यूज करता है टारगेट स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, टारगेट गाइड आरएनए की मदद से टारगेट स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस को टारगेट करता है। देन इंजाइम कैसनाइन कट डीएनए, इंजाइम कैसनाइन कट डीएनए करता है, ये डीएनए को कट करता है और टारगेटेड लोकेशन में, और अलाउइंग टू जीन रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, ये जीन को रिप्लेसमेंट और रिपेयर करने की पावर देता है। इट कैन बी यूज फॉर करेक्ट म्यूटेशन इन स्पेसिफिक जीन कॉज बाय हेरिडेटरी, ये म्यूटेशन को ठीक कर देता है जिससे हेरिडेटरी डिसीज होती हैं। जैसे सिकल सेल एनीमिया में ये यूज हो सकता है, जिसमें सिकल सेल एनीमिया में यूज हो सकता है ये। क्रिस्पर इज यूज टू करेक्ट म्यूटेशन इन द हीमोग्लोबिन जीन। अब कोई पूछेगा सिकल सेल एनीमिया किससे होता है, हीमोग्लोबिन जीन से होता है। ऑफरिंग पोटेंशियल फॉर वन टाइम क्योर, ये पोटेंशियल फॉर मतलब एक बार में ठीक कर सकता है ये। सिस्टिक फिब्रोसिस, एडिटिंग CFTR जीन करेक्ट म्यूटेशन टू लीड लंग एंड डाइजेस्टिव इशू, ये सिस्टिक फिब्रोसिस बीमारी है, लंग और डाइजेस्टिव इशू की बीमारी है। एक और बीमारी आ गई, हंटिंगटन डिसीज है भाई, ये करेक्ट करता है हंटिंग जीन म्यूटेशन टू प्रिवेंट न्यूरो डिजनरेटिव इफेक्ट, ठीक है। हंटिंग जीन म्यूटेशन करता है ये न्यूरो डिजनरेटिव इफेक्ट को। मेरिट पोटेंशियल फॉर क्यूरिंग जेनेटिक डिसीज एट सोर्स बाय डायरेक्टली मॉडिफाइंग जीनोम, इसका मेरिट इसका ये है कि पोटेंशियल क्यूरिंग जेनेटिक डिसीज एट सोर्स डायरेक्टली मॉडिफाइड बाय जीनोम, ऑफर मोर प्रिसिशन कंपेयर अर्लियर जीन एडिटिंग। पोटेंशियल क्यूरिंग जेनेटिक डिसीज एट सोर्स, ये ना भाई मतलब यार माँ बाप के जीन को ठीक कर देंगे तो बच्चे तक बीमारी नहीं पहुँचेगी। ऑफर मोर प्रिसीजन कंपेयर्ड अर्लियर जीन एडिटिंग टेक्निक, बहुत करेक्ट है, एथिकल अल्टर जीन इन एम्ब्रायो। अब देखो एक मस्त चीज़ पता लग गई हमें कि एम्ब्रायो लेवल पे भी जीन अल्टरिंग हो सकती है। पोटेंशियल ऑफ टारगेट इफेक्ट इंटेंडेड पार्ट ऑफ जीनोम अल्टर्ड, जब एक सेकंड के लिए अब IVF एंड जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं। ICMR डेवलप AI टूल टू प्रेडिक्ट IVF आउटकम इन मैन विद इनफर्टिलिटी। ICMR ने एक टूल बनाया है, IVF पे थे हम, ठीक है।
आईवीएफ की अभी ना आईसीएमआर ने एक टूल बनाया है। अब वो टूल किस चीज़ में हेल्प करेगा हमारी, वो टूल हेल्प करेगा इन प्रोसेस इन विच एग इज फर्टिलाइज। इसमें ना आईवीएफ में एग को फर्टिलाइज किया जाता है बॉडी के आउटसाइड और देन उसे इम्प्लांटेड किया जाता है यूटेरस में। इट इज़ यूज इन केस ऑफ इनफर्टिलिटी, ठीक है। बट आल्सो फॉर जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ एम्ब्रियो, जेनेटिक टेस्टिंग भी होती है एम्ब्रियो। यूज प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। बिफोर इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो कैन बी टेस्टेड फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक डाउन सिंड्रोम, सिस्टिक। मतलब जब मैं बताऊं आपको, आईवीएफ में ना एक तो चलो वो ठीक है, एक नुकसान है, लेकिन एक फ़ायदा है कि आपकी जो वो होती है ना उसकी जेनेटिक टेस्टिंग हो जाती है कि जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है। जीन एडिटिंग ड्यूरिंग आईवीएफ। In some cases, IVF allowed to introduce gene editing, correct mutation in embryo before implantation. सम केसेस में ना जैसे ये पूछ सकता है कि भाई आईवीएफ के दौरान जीन एडिटिंग हो सकती है। हाँ भाई, जीन एडिटिंग हो सकती है। कुछ केसेस में ना आप जीन एडिटिंग कर सकते हो कि भाई कि कुछ म्यूटेशन को हटाने के लिए। एंड मेरिट देख लीजिए आईवीएफ की, जेनेटिकली टेस्टिंग प्रिवेंट बर्थ ऑफ चिल्ड्रन विद नॉन ऑफ जेनेटिक कंडीशन। It allowed for the selection of embryo for free certain genetic disorder. Ethical concern है, डिज़ाइनर बेबी, ये सब है पोटेंशियल रिस्क, ठीक है। पर यह है कि भाई आप इसमें जेनेटिक कुछ चेंज कर सकते हो और जेनेटिक चेकिंग हो जाती है उसके दौरान। अब ये हमसे बोला है कि आईसीएमआर ने एक टूल बनाया है कि वो प्रेडिक्ट कर सकता है आईवीएफ को इन मैन इनफर्टिलिटी, कि आईवीएफ के आउटकम को प्रेडिक्ट कर सकता है अगर आदमी इनफर्टिलिटी है आदमी की। जीन थेरेपी फॉर सिकल सेल एनीमिया, जीन थेरेपी फॉर सिकल सेल एनीमिया इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग पेशेंट डीएनए टू करेक्ट म्यूटेशन इन द हीमोग्लोबिन डीएनए। अब पता लग गया भाई हमें कि सिकल सेल एनीमिया में हम हीमोग्लोबिन जीन से होता है कॉज रेड ब्लड सेल आरबीसी टू बिकम, वो सिकल शेप में हो जाते हैं। अब इसके लिए मैकेनिज्म है एक्स वीवो जीन थेरेपी। एक्स वीवो जीन थेरेपी क्या होती है? हीमाटोपियोटिक स्टेम सेल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेशेंट बोन मैरो। अब बोन मैरो से अब ये पूछ सकते हैं हीमाटोपोटेक्टिक स्टेम सेल कहाँ पाया जाता है? ये वैसे भी बोन मैरो में पाए जाते हैं स्टेम सेल। जेनेटिकली मॉडिफाइड यूजिंग CRISPR-Cas9 और वायरल वेक्टर दोबारा पेशेंट की बॉडी में कर दिए जाते हैं, फिर उससे हो जाता है। इन वीवो में ये होता है कि जीन एडिटिंग डायरेक्ट परफॉर्म की जाती है पेशेंट की बॉडी में, टारगेटिंग सेल टू प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन। ठीक है भाई, हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस कर ले। द थेरेपी ऑफर पोटेंशियल परमानेंट क्योर बाय करेक्टिंग म्यूटेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जीन। भाई ये उन्हें सही करने की मतलब वन टाइम क्योर की ऑफर देती है। ऑफर टू अ पोटेंशियल वन टाइम क्योर, ठीक है, मेरिट ये है। कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस एलिमिनेट ब्लड ट्रांसफ्यूशन और पेन मैनेजमेंट। ब्लड ट्रांसफ्यूशन और पेन मैनेजमेंट में राहत देती है। हाई कॉस्ट है, धीरे धीरे लो कॉस्ट हो जाएगी। द कॉम्प्लिसिटी ऑफ इंश्योरिंग दैट थेरेपी वर्क इफेक्टिवली ओवर लॉन्ग टर्म एडवांस। अच्छा साला कितना हरामी है, अभी भी मुझे काट रहा है। जेनेटिक थेरेपी इन हीमोफीलिया। इंडियन साइंटिस्ट डेवलप नोवल जीन थेरेपी ट्रीटमेंट फॉर हीमोफीलिया। इंडियन साइंटिस्ट ने हीमोफीलिया के लिए जेनेटिक थेरेपी डिज़ाइन की है। जेनेटिक थेरेपी फॉर हीमोफीलिया टू करेक्ट जेनेटिक डिफेक्ट इन क्लोटिंग फैक्टर। हीमोफीलिया होता है हमारे क्लोट, जब बॉडी में क्लोटिंग दिक्कत हो जाती है, दैट प्रिवेंट प्रॉपर ब्लड क्लोटिंग इन पेशेंट विद हीमोफीलिया। अब पेशेंट की बॉडी में ना खून के थक्के नहीं बनते, उसके लिए भी जीन थेरेपी आ गई। अब इसमें जीन एडिशन,
इसमें क्या करते हैं, हेल्थी कॉपीज ऑफ मिसिंग और डिफेक्टिव जीन आर इंसर्टेड इनटू पेशेंट सेल। जो एक जो जीन की कमी होती है या फिर एक हेल्थी जीन पेशेंट की बॉडी में डाल देते हैं, ठीक है, पेशेंट सेल के अंदर डाल देते हैं, अलाउइंग देम टू प्रोड्यूस नेसेसरी क्लॉटिंग। फिर उससे नेसेसरी क्लॉटिंग होने लग जाती है। जीन एडिटिंग टेक्निक लाइक क्रिस्पर आर यूज टू डायरेक्टली करेक्ट जेनेटिक म्यूटेशन इन। ये क्रिस्पर का यूज़ करके हम जो म्यूटेशन है उसको हटा सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी कंडीशन हीमोफीलिया ए और बी में कंडीशन पोटेंशियली ट्रीटेड बाय रिस्टोरिंग द फंक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर थ्रू जेनेटिक। हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी भी दोनों ठीक हो सकते हैं, और ये अ लॉन्ग और परमानेंट सॉल्यूशन फॉर रिड्यूस एंड एलिमिनेट नीड फॉर फ्रीक्वेंट क्लॉटिंग फैक्टर। भाई जो लोग बेचारे इंजेक्शन लेते हैं कि थक्के बनने के लिए, उसके लिए अच्छा कर सकता है। हेल्थ प्रिवेंटिंग लाइफ स्टैंडर्ड, भाई भगवान करे यार ऐसी चीज़ें और आगे बढ़े। एक्सपेंसिव है, अभी धीरे धीरे सस्ती हो जाएगी यार। जेनेटिक बायोमार्कर और डिसीज प्रोडक्शन विद मल्टीओमिक्स एंड बायोमार्कर। Genetic biomarker are specific sequence of DNA that can be used to predict the likelihood of developing certain diseases. जेनेटिक बायोमार्कर ऐसी चीज़ होती हैं, वो स्पेसिफिक जो डीएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट कैन यूज टू प्रेडिक्ट लाइकलीहुड डेवलपिंग सर्टेन डिसीज। ये उसको पहचान लेती हैं, जो बीमारी फैला रहा है उस सीक्वेंस को पहचान लेती है, जो बीमारी फैला रहा है, या फिर वो उसे प्रेडिक्ट कर लेती है जो सर्टेन डिसीज फैला रहा है। अलाउइंग टू अर्ली डायग्नोसिस, अलाउ करती हैं अर्ली डायग्नोसिस के लिए। पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान देती हैं। कैंसर में काम है, जैसे कैंसर में जो म्यूटेशन होती है जीन लाइक ब्राक है ना, इंक्रीज रिस्क टू ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर। कार्डियोवास्कुलर डिसीज, आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर इंक्रीज सस्पेक्टिली टू हार्ट डिसीज, ठीक है। डायबिटीज़ में ये प्रिडिक्ट कर सकती हैं प्रिडिक्टिव पोजीशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ में, है ना, अर्ली प्रिवेंटिंग मेजर। अब मेरिट है अर्ली वार्निंग पोटेंशियल डिसीज़। भाई ये जेनेटिक मार्कर ये काम करेगा, वो पहले ही पहचान लेगा कि भाई इनमें कुछ गड़बड़ होने वाली है जीन में, कुछ ठीक करो इन्हें, आप इलाज करो इनका। हमारे पास टाइम होगा प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के लिए। हेल्प इन टेलरिंग मेडिकल ट्रीटमेंट और बेस्ड ऑन जेनेटिक प्रीडिपोजिशन। हमारे पास टाइम हो, हम और उसी हिसाब से हम दवा बना सकते हैं। एथिकल कंसर्न अबाउट जेनेटिक डाटा प्राइवेसी, अरे छोड़ अब, तो हाई कॉस्ट है भाई, ये अच्छी बात है, सस्ती हो जाएगी वो तो। बायोसिमिलर्स होते हैं ट्विक इन ड्रग फॉर्मुलेशन टू एक्सटेंड कॉपीराइट इन हेल्थ पब्लिक हेल्थ चैलेंज। ट्विक इन ड्रग फॉर्मेशन to extend copyright is a public health challenge. Biosimilar are biological products that are highly similar to but but not identical and already approved reference of biological drug. बायोसिमिलर होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, हाईली सिमिलर होते हैं, पर आइडेंटिकल नहीं होते भाई, और ऑलरेडी अप्रूव्ड रेफरेंस बायोलॉजिकल ड्रग। दे मेड आफ्टर पेटेंट फॉर। अब ये पूछ लेंगे बायोसिमिलर से वो हो सकती है, मतलब पेटेंट का उल्लंघन, पेटेंट ऑफ फॉर देयर रेफरेंस प्रोडक्ट एक्सपायरीज एंड यूज टू ट्रीट सिमिलर डिसीज, ठीक है। मैकेनिज्म, दे लाइक देयर रेफरेंस प्रोडक्ट बायोसिमिलर टारगेट स्पेसिफिक प्रोटीन पाथवे इन बॉडी बट प्रोड्यूस यूजिंग डिफरेंट प्रोसेस। भाई सब कुछ ठीक है, सेम प्रोटीन करेंगे पर अलग तरीके से करेंगे। दे आर डिज़ाइन टू हैव नो क्लिनिकल मीनिंग, दे आर डिज़ाइन टू हैव नो क्लिनिकल मीनिंग डिफरेंसेस इन टर्म ऑफ सेफ्टी, प्योरिटी एंड पोटेंसी फ्रॉम ओरिजिनल बायोलॉजिक। ये देखते हैं इसका मतलब क्या है। बायोसिमिलर होता है तुम्हारा, एक ऐसी दवा होती है जो किसी पहले से बनी महंगी जैविक दवाओं की सस्ती या लगभग वैसी की नकल होती है। ये बायोलॉजिकल ड्रग क्या है, ये सामान्य दवाओं की तरह केमिकल से नहीं, जैविक कोशिकाओं या बैक्टीरिया से बनती है। बायोसिमिलर क्यों बनती है? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आर हाईली,
ठीक है, obviously टारगेट स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक है, बायोसिमिलर टारगेट स्पेसिफिक, ये क्या होते हैं? ये बायोसिमिलर होते हैं, ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, हाईली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, ऑलरेडी अप्रूव्ड रेफरेंस टू बायोलॉजिकल ड्रग, दे आर मेड आफ्टर पेटेंट ऑफ प्रेफरेंस। ये जब बनाए जाते हैं जब जो रेफरेंस प्रोडक्ट होता है उसका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, एंड यूज टू ट्रीट सिमिलर डिसीज, है ना, ठीक है। ये जब उसका पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा, जब बनाए जाएंगे, दे मेड आफ्टर mechanism like their reference product biosimilar target specific protein or pathway in a body but produce using different processes. They are designed no clinical meaning difference in terms of safety, purity and potency from original biologics. Cancer biosimilar for monoclonal antibodies are used in cancer treatment. Autoimmune disease biosimilar are used in condition like ये जो rheumatoid arthritis. Low cost biosimilar are typically less expensive than reference biological drugs, making treatment more affordable. Increase accessibility, more patients can access biological treatment due to lower price. Somatic and germline gene therapy. Somatic gene editing involve altering the DNA in non-productive cell. Somatic editing involves altering a DNA in non-productive cell, typically patient body to treat disease. जो सोमेटिक सेल थेरेपी है ना, उसका मतलब है कि जो नॉन प्रोडक्टिव सेल होते हैं, जैसे कि टिपिकली इन पेशेंट बॉडी टू ट्रीट डिसीज, दे चेंज, ये केवल ये ऐसी जो पेशेंट होगा ना उसकी बीमारी ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि कोई आने वाली पीढ़ियों में वो चीज़ होने लग जाए। दे कैन अफेक्ट ओनली इंडिविजुअल और नॉट पास विथ ऑफस्प्रिंग। यूज टू ट्रीट जेनेटिक डिसीज लाइक सिकल सेल डिसीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस और ये सब चीज़ें करेंगे। ये जैसे जेनेटिक डिसीज सिकल सेल्स को कर देंगे, सिस्टिक फिब्रोसिस को कर देंगे। अब सिस्टिक फिब्रोसिस के बारे में ऊपर था कि वो डाइजेशन और उसके लंग की बीमारी है ना, उनको उनको कर देंगे। इफेक्टेड मेरिट टारगेट रूट कॉज ऑफ डिसीज, है ना, मेरिट ये है रूट कॉज ऑफ डिसीज इन द इंडिविजुअल विदाउट इफेक्टिंग फ्यूचर जनरेशन का कोई मतलब नहीं है, बस इसमें करेंगे। ये अलाउड है इश्यू डिफिकल्टी टू इंश्योरिंग चेंज विदाउट, ठीक है। germline difficulty ensuring change are made precisely without unintended mutation, ठीक है। germline therapy involves modifying gene of reproductive cells from an sperm cell egg embryo which result change in, मतलब ऑफ स्प्रिंग में ही चेंज होना शुरू हो जाएगा। पोटेंशियल प्रिवेंटिंग इनहेरिटेड, ये पोटेंशियल प्रिवेंटिंग इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर सच एज हंटिंगटन, सिस्टिक फिब्रोसिस, इससे भी ठीक हो सकती है। हंटिंगटन डिसीज इन फ्यूचर प्रिपरेशन मेरिट ऑफर अवे प्रिवेंट इनहेरिटेंस ऑफ सीरियस जेनेटिक डिसऑर्डर, एथिकल कंसर्न है, नॉन मेडिकल रीजन क्रिएटिंग डिजाइनर बेबी, रेगुलेटरी एंड मोरल इशू, ठीक है।